रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू डेवलपर फैज़म शाहज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ये वीडियो गूगल क्लाउड सीक्वल सीज़न 5 का पार्ट है और इस वीडियो में हम अपनी जो है नेक्स्ट कोर्स से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू एआई एंड मशीन लर्निंग ऑन गूगल क्लाउड ये कंप्लीट किया है। तो इस वीडियो में हम जनरेटिव एआई फंडामेंटल्स अगला हमारा वीडियो है, अगला हमारा कोर्स है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस लिंक को मैंने क्लिक किया और यहाँ पर हम आ गए जनरेटिव एआई फंडामेंटल्स पे। और इसको आपने यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें एक सेक्शन है जिसमें एक लिंक है, सेकंड सेक्शन में भी एक लिंक है और थर्ड सेक्शन में भी एक लिंक है और फोर्थ सेक्शन में एक क्विज है। तो तीन यहाँ पर हमें लिंक्स दी गई हैं और एक क्विज है। तो इसको हम क्या करेंगे कि स्टार्ट कोर्स करेंगे और यहाँ पर जो पहली लिंक है इसको हम क्लिक करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखें मैंने इसको क्लिक किया, ये ओपन हो गई, ये मेरा जो है ये कंप्लीट हो गई। लेकिन हमने क्या करना है कि इस लिंक को भी हमने ओपन करना है। अब देखो मैं इसको इसको मैंने, ये मेरी कंप्लीट हो गई, इसको मैं ओपन करूँगा ये भी मेरी कंप्लीट हो जाएगी, इसको मैं ओपन करूँगा ये भी मेरी कंप्लीट हो जाएगी। अब जो है मुझे क्विज तो देनी है ना, तो क्विज मैं कहाँ से दूंगा? क्विज यहाँ से दूंगा, इन लिंक्स को मैंने ओपन करना है। तो पहले सबसे पहले वाली जो हमारी लिंक है इसको ओपन करते हैं। तो इस लिंक को मैंने ओपन किया और यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू जनरेटिव एआई आ गया। हमारा कोर्स अभी क्या था? जनरेटिव एआई फंडामेंटल्स। ठीक है, ये हम कर रहे हैं। लेकिन उसमें हमने हमें चार पांच तीन सेक्शंस हैं: इंट्रोडक्शन टू जनरेटिव एआई कोर्स, इंट्रोडक्शन टू लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कोर्स और इंट्रोडक्शन टू रेस्पॉन्सिबल एआई कोर्स। तो ये तीनों कोर्सेज हमने हम कंप्लीट करेंगे तो हमारा जनरेटिव एआई फंडामेंटल्स का कोर्स कंप्लीट होगा और उसकी जो है हमारी क्विज होगी। ठीक है, तो मैंने पहली इंट्रोडक्शन टू जनरेटिव एआई कोर्स को क्लिक किया और मैं एक न्यू टैब में आ गया। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर फिर अगेन इसको मैंने स्टार्ट कोर्स करना है। स्टार्ट कोर्स मैंने कर लिया इसको और यहाँ पर एक वीडियो है 22 मिनट का, उसको मैंने देखना है और उस वीडियो में से मैंने ये क्विज अटेम्प्ट करनी है। ठीक हो गया। उसके बाद ये आप वीडियो देखोगे, चलो वीडियो में दिखा भी देता हूँ आपको। Hello, and welcome to Introduction to Generative ये AI. पूरा वीडियो My चलेगा। name is मार्क इज Dr. Gwendolyn कंप्लीटेड, आप इसको कर Stripling, सकते हो जिस तरह and हम I am करते the आए हैं। Artificial बुलेट से बोल के Intelligence. मैंने इसको मार्क इज कंप्लीटेड कर दिया। अब ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट मेरा ओपन हो गया, ये ओपन हो जाएगा तो ये मेरा चेक हो जाएगा। ठीक है, हम आ जाते हैं क्विज पे। अब ये क्विज आपने जो है अटेम्प्ट करनी है कि व्हाट इज जनरेटिव एआई। अब ये क्वेश्चन इंट्रोडक्शन टू जनरेटिव एआई में दे रहा है कि जनरेटिव एआई क्या है। तो मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ। Generative AI is a type of artificial intelligence that can create new content such as discrete numbers। ये गलत हो गया। Generative is a type of artificial intelligence that can only create new content। only नहीं होता है इसमें। Generative AI is a type of artificial intelligence that can create new content such as text, images, और यहाँ तक तो ये सही है। It does this by learning from existing data and then using that knowledge to generate new and unique outputs। ठीक है, तो ये इसका सही है। ये भी आप पढ़ सकते हो, ये भी गलत होगा। तो ये इसका थर्ड वाला जो ऑप्शन यहाँ पर मुझे थर्ड दे रहा है। आप जब अटेम्प्ट करोगे तो इसके ऑप्शंस इधर उधर होते हैं और क्वेश्चंस की सीरीज भी इधर उधर होती है। तो इसका जो है ये वाला आंसर सही होगा। ठीक हो गया। उसके बाद व्हाट आर फाउंडेशन मॉडल्स इन जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई के फाउंडेशन मॉडल्स क्या है, तो इसको भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसको हम मैं पढ़ भी लेता हूँ थोड़ा सा। A foundation model is a large AI model pre-trained on a vast quantity of data that was to a wide range of downstream tasks such as analysis, image assumption, and image recognition। अच्छा देखो, इसमें प्री ट्रेंड ट्रेंड दे रहा है, इसमें बोथ पोस्ट एंड प्री ट्रेंड दे रहा है। बाकी ये तकरीबन इसने जो है सेम वो रखी है। तो थोड़ी थोड़ी इसने वर्डिंग का यहाँ पर वो किया है। ठीक है, इसमें अगेन फिर प्री ट्रेंड है, लेकिन इसमें कुछ और कोई और चीज़ होगी जो इसने चेंज की होगी। यहाँ पर डाउन स्ट्रीम है, यहाँ पर अप स्ट्रीम इसने दे दिया है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर फिर जो है स्मॉल एआई मॉडल इसने दिया है।
ठीक हो गया? और यहाँ पर भी इसने कोई थोड़ी-सी जो है इसने पोस्ट ट्रेंड दिया हुआ है, ठीक है? तो इसका जो है मुझे जो लग रहा है कि ये इसका सही होगा सबसे पहला वाला। उसके बाद व्हाट इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ बोथ जनरेटिव एआई एंड मॉडल एंड डिस्क्रिमिनेटिव एआई मॉडल। तो इसको भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है? तो मैं भी इसको पढ़ के और फिर इसको मैं अटेम्प्ट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो है इसका जो है व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ बोथ एंड जनरेटिव एआई मॉडल एंड डिस्क्रिमिनेटिव एआई मॉडल, इसका ये होगा a generative AI model could be trained on dataset of images of cats and then used to generate new images of cats, ठीक है? ये हमारा जो है जनरेटिव एआई हो गया कि उसको जो है ट्रेन होगा और उसके बाद उनको यूज़ करेगा ताकि दूसरे जो है कैट्स के इमेजेस को जनरेट करे, ठीक है? उसके बाद आगे जो डिस्क्रिमिनेटिव की है वो वही है, सेम है। तो यहाँ पर जो है बेसिकली अगर आपने एक को फाइंड कर लिया, ठीक है? कि यहाँ पर जो है आप अगर देखो images of cats and then used to generate, इसमें इसमें क्या है नॉट नीडेड टू, ठीक है? तो ये इसमें ये है पहले वाले में नॉट नीडेड टू, तो ये गलत है, इसको ज़रूरत होती है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो यूज्ड टू क्लासीफाई न्यू इमेजेस ऑफ कैट्स, लेकिन क्लासीफाई नहीं होता, यूज्ड टू जनरेट होता है, ठीक है? इसमें भी कुछ इस तरह है कि यूज्ड टू क्लस्टर इमेजेस ऑफ कैट्स, तो यहाँ पर ये सही होगा क्योंकि जनरेट होता है। उसके बाद आप सेकंड वाले पोर्शन को भी चेक कर सकते हो, ठीक है? मैंने ये सिलेक्ट कर लिया यहाँ से। उसके बाद व्हाट इज अ प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट इज अ शॉर्ट पीस ऑफ कोड, कोड नहीं होता, टेक्स्ट होता है। A prompt is a short piece of text that is given to large language model as input, and it can be used to control the output of the model in many ways. Okay, a prompt is a long नहीं होता है, इसको भी आप कट कर दो। और यहाँ a prompt is a short piece of text that is given to small language, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर हमारा ये और ये और ये दोनों रह गए, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। A prompt is a short piece of text that is given to the large language model as input and it can be used to control the input। यहाँ पर अगर आप देखो ये कंट्रोल द इनपुट नहीं होता, ये कंट्रोल द आउटपुट होता है, ठीक है? तो हम ये सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। उसके बाद ये जो है आ, तो आप इसको अगर पढ़ो और सिलेक्ट द थ्री ऑप्शंस यहाँ पर दे रहा है, तो यहाँ पर ये मुझे पता है कि ये होता है, ये होता है और उसके बाद ये होता है, ठीक है? तो ये तीनों यहाँ के ऑप्शंस होंगे और उसके बाद आप इसको सबमिट कर दोगे। मैं ओके, यहाँ पर 100% मेरी जो है कंप्लीट हुई है, ठीक है? तो ये इसके आंसर्स हैं, आप चेक कर सकते हो। और ये मेरी जो है ये कोर्स जो है मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है? अब इसको मैं क्या करूँगा कि मैं इंट्रोडक्शन टू जनरेटिव एआई इसको मैं बैक कर दूंगा, ठीक है? इसकी मार्क्स भी मुझे मिल जाएंगी। ये मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, ठीक है? अब ये मेरा अब कंप्लीट हुआ, ठीक है? अब जो है इंट्रोडक्शन टू लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कोर्स, इसको भी इस तरह मैंने ओपन करना है। ये लिंक आ गई, लिंक को मैं ओपन करूँगा, ठीक है? लिंक को मैंने ओपन करने के बाद इसको स्टार्ट कोर्स करना है और आफ्टर दैट मैंने जो है ये वीडियो 15 मिनट का है, इस वीडियो को मैंने देखना है। वीडियो को देखने के बाद मैंने क्विज देनी है, डॉक्यूमेंट तो आप जो है हो जाएगा। Hello and तो इसको आप देखोगे, इसको पूरा पढ़ोगे, पढ़ने के बाद मार्क इज कंप्लीटेड आप इसको कर सकते हो। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद ये डॉक्यूमेंट आ गया, उसके बाद आपकी क्विज है। तो क्विज भी आपने इस तरह से ये अटेम्प्ट करनी है। तो मैं ये क्विज अभी अटेम्प्ट नहीं कर रहा, आपको जस्ट एक आइडिया दिया कि आपने किस तरह इसको कंप्लीट करना है। फिर ये आप क्विज सबमिट करोगे तो ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर
एक कोर्स हमने ये कर दिया, एक ये कर दिया, उसके बाद आपने ये कोर्स है थर्ड, इसको इस तरह ओपन करना है और ये लिंक ओपन करनी है। लिंक ओपन करने के बाद आपने इसको भी स्टार्ट कोर्स करना है और एक वीडियो है 9 मिनट का और उसकी क्विज़ है, तो ये आपने अटेम्प्ट करनी है। जैसे ही अटेम्प्ट कर दोगे तो ये कोर्स भी आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपकी क्विज़ है। अब ये आप एक 3 सेक्शंस हैं, ठीक है? इसमें 3 सेक्शंस हैं, 3 सेक्शंस में एक-एक वीडियो है और उसकी क्विज़ है, एक-एक सेक्शन की। तो वो आप कंप्लीट करोगे तो एक-एक कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जब वो तीनों कोर्सेज़ आपके कंप्लीट हो जाएँगे, तो फिर आपकी एक क्विज़ है, उन तीनों सेक्शंस में से, तीनों कोर्सेज़ में से, ठीक है? तो वो क्विज़ आपने अटेम्प्ट करनी है, जैसे ही आप ये अटेम्प्ट कर दोगे, तो आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप यहाँ पर आ जाओ, जनरेटिव एआई फंडामेंटल्स, ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है? तो जनरेटिव एआई फंडामेंटल्स आपका